चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, पर इलेक्शन शफाफ हो, नई मरदमशुमारी, नई हल्काबंदियों और नई वोटर लिस्ट पर हो। इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने जो चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं उसे कबूल नहीं करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से मुखातिब हैं। MQM ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, अब मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है इलेक्शन से लेकर अहम मामलात पर MQM को एतमाद में लें, जो वादे किए गए थे वो पूरे करें। इदारे MQM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस लें। MQM लंदन की रैली साजिश नजर आती है। मुट्ठी भर लोग कराची का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। निगरान सेटअप का इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। इस बार निगरान वज़ीर आज़म किसी साहब का जज या ब्यूरोक्रेट ही को लगाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, इसके अंदर तो बिल्कुल सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पहले इत्तेहादी फिर अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या सहाफ़ी को निगरां वज़ीर आज़म लगाने की मुखालफत। कहा वज़ीर आज़म हो या वज़रा और वज़राए आला, सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खोलने चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात को बुनियाद बनाकर किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 2 बड़ों में फैसला हो चुका। PTI के शाह महमूद कुरैशी का दावा, PTI को एतमाद में न लेने का शिकवा। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। 2 बड़ों में बात हो चुकी है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। क्या बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा? तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, उसे एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज पर तनकीद करते हुए बोले कि असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुद नून लीग की टिकट के ख्वाहां हैं। इस्तेहकाम पार्टी में भी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। ऊंच किस करवट बैठता है वक्त बताएगा। परवेज खटक का PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। साबिक वजीर आला KP महमूद खान भी नई जमात में शामिल। कई साबिक MPAs और MNAs को पार्टी में शामिल होने की दावत। परवेज खटक का 50 साबिक MPAs और MNAs से राब्तों का दावा। ज़राए का कहना है कि परवेज खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के 13 साबिक मेंबरान असम्बली से राब्ता किया, 6 ने माजरत की। परवेज खटक ने फवाद चौधरी से भी राब्ता किया। परवेज खटक की PTI के साबिक सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह से मुलाकात, अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत। दाल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। आधी टीम 101 रन पर पवेलियन लौट गई। इमामुल हक 1, अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 39, बाबर आजम 13 और सरफराज अहमद 17 रन बनाकर आउट। सऊद शकील और सलमान आगा ने चाय के वक्फे तक स्कोर 132 रन तक पहुंचाया। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हुई। धनंजय डिसिल्वा ने 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एंजेलो मैथ्यूज ने 64 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात करार देने की भी इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस की समात करने वाले जस्टिस याह्या आफरीदी भी फुल कोर्ट बनाने की राय दे चुके हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 43 लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा कि कर्ज देने वाली 43 एप्लीकेशंस को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की मुशावरत से ब्लॉक किया गया। कर्ज देने वाला माफिया सोशल मीडिया पर आवाम को ब्लैकमेल कर रहा है। आवाम ऐसी एप्लीकेशंस की शिकायत PTA और FIA को दें। FIA साइबर क्राइम ऐसे नासिर के खिलाफ खुद कार्रवाई करे। सार्फिन इश्तिहारात से मुतासर होकर ज़ाती डेटा किसी से शेयर ना करें। फौज को 45,000 एकड़ ज़रई ज़मीन देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अपील में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अदालती फैसले में तज़ाद है। दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। ज़रई पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना अदालतों की जिम्मेदारी नहीं। सिंगल बेंच ने फौज को ज़रई ज़मीन देने के नोटिफिकेशन को कानून के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दिया था। आज नैब नहीं आ सकता, पेशी 19 जुलाई को मुकर्रर की जाए। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में आज नैब के सामने पेश होने से इनकार। नैब को खत में कहा जान को खतरात लाहक हैं, जिसके बायस इंक्वायरी रिपोर्ट लेने आज नैब दफ्तर नहीं आ सकते। लाहौर से इस्लामाबाद आमद-उर-रफ्त
आजकल महदूद कर रखी है। 19 जुलाई को मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने इस्लामाबाद आएंगे। तोशाखाना तहकीकात से मुताल्लिक शामिल तफ्तीश होने की तारीख भी 19 जुलाई मुकर्रर कर दी जाए। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट मुलजिम की जानिब से वसूल करना ज़रूरी नहीं, उनके वकील को इंक्वायरी रिपोर्ट लेने की इजाज़त दी जाए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की रिपोर्ट भी उनके वकील ने नैब से ली थी, जो वो छोड़ आए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि निजी बैंक में अकाउंट चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के नाम से है। चेयरमैन PTI के मुताबिक उन्होंने बैंक में तोशाखाना की रकम मुंतकिल की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI ने तोशाखाना की रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की तस्दीक की। इलेक्शन कमीशन के सामने तोशाखाना की रकम मुंतकिली का एतराफ़ किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने प्राइवेट शिकायत पर प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर एतराज़ उठा दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत है या नहीं, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार वकील ने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। निकाह लाहौर में हुआ लेकिन दोनों बनी गाला में रह रहे थे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनी गाला में गुजारा। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की वकला को परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही की वकला को अदालत ने हुक्म दिया कि पहले आप नज़रबंदी के खिलाफ DC को दरख्वास्त दें, वो आपको सुनकर फैसला कर देंगे। दूसरी तरफ परवेज इलाही को गैर जाहिर शुदा मुकदमे में गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर हक़ाइक़ के मनाफी फैसला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमासिंघे से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने IMF से मुआहदे में हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा इलाकाई तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकल आएंगे। सदर श्रीलंका की IMF मुआहदा तय पाने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान करीबी दोस्त है, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात पर सदर श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद पर जोर दिया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 66 पैसे का इजाफा, $1 278.25 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 284 रुपए पर बरकरार। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले के बायस दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हैड इस्लाम और लोधरा में मेलसी से फन पर पानी की सतह बढ़ने लगी। जिला इंतजामिया की शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत, नहाने से रोक दिया। दरिया सतलुज में हैड सुलेमान की पर जिला बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने के बायस तहसील चिश्तिया में सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के मुल्क के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। मानसून हवाएं 19 जुलाई से सिंध में दाखिल होंगी। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 19 जुलाई से 22 या 23 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज़ में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलुम, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कस्टम्स करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिमान के रिमांड में 4 दिन की तौसीह। FIA की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम तारिक महमूद की निशानदेही पर ASO ऑफिस घासबंदर की तलाशी ली गई। दफ्तर से मुताल्लिका रिकॉर्ड तहवील में लिया गया। मुलजिमान बलूचिस्तान से अशिया की स्मगलिंग में सहूलतकारी करते थे। केस में नामजद मुलजिमान, कस्टम्स कलेक्टर्स की सतह के अफसरान और दीगर को भी गिरफ्तार करना है। मुलजिमान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर ने अभी तक कोई पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं दी है। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार पर 5000 जुर्माना करें, सब ठीक हो जाएंगे। रूल्स बनाएं, अदालत उस पर हुक्म जारी कर देगी। स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर करें और आगाही दें। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। सुबह उठते हैं तो गैस नहीं होती है, हम बड़े मुश्किल से चाय बनाते हैं। रोटियां बाहर से लानी पड़ती हैं, गैस वगैरह नहीं है इधर। गैस का तो जी बहुत ही मसला है जी, यहाँ पे सुबह भी जाती है, तकरीबन शाम को भी नहीं होती गैस। हम अपना काम जो है सिलेंडर से करते हैं। कारोबार बहुत ख़राब हुए हैं, गैस नहीं होती है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर भी महंगा है। घरों में जाते गैस नहीं होता और सिलेंडर के लिए जाते हैं 250-300 पे गैस मिलता है, हम मजदूरी करें या गैस डाली। पेशावर के कई इलाकों में गैस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। सदर हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन और दीगर इलाकों के शहरियों का कहना है कि गैस दस्तयाब नहीं और हज़ारों के बिल भिजवाए जा रहे हैं।
बेशतर औकात गैस ना होने से ख़वातीन को घरेलू उमूर की अंजामदही में मुश्किलात हैं। होटल्स का कारोबार भी गैस ना होने की वजह से मुतासिर है। क्वेटा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज, शहरी खुश। सदारती अवार्ड याफ्ता ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच ने ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बस सर्विस बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से बुलेरी तक चलाई जाएगी, जिसके लिए 18 स्टॉप मुकर्रर किए गए हैं। कराची के इलाके लियारी में भाई और भतीजों के हाथों हेड कांस्टेबल का कत्ल। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने इस्माइल पर तशद्दुद के बाद फायरिंग की और फरार होने से पहले मोटरसाइकिल भी जला दी। पुलिस का कहना है कि वाकया जायदाद के तनाज़े का शाखसाना है। मुलजिमान फरार हैं, तलाश जारी। सरगोधा के सैटेलाइट टाउन में 2 खवातीन घर में घुसकर कीमती जेवरात लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक नामालूम खवातीन घर में पानी पीने के बहाने दाखिल हुई। मुतासरा खातून के बेटे की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, तलाश शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हिफाजती जमानत मंजूर। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। 10 दिन में मुतल्लिका कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। असद कैसर की स्वाबी में एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। इजलास डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सादिया दानिश के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा 7 जून को नज़ीर अहमद एडवोकेट के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने पर खाली हुआ था। साबिक स्पीकर सैयद अमजद अली जैदी को उनकी जमात पीटीआई ने 7 जून को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए माजूल किया था। जिला लाड़काना HIV, TB और हेपेटाइटिस के मरीजों की निशानदही के लिए स्क्रीनिंग जारी। तिब्बी टीम का मुख्तलिफ देहात का दौरा। अताइयों, गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज और ब्लड बैंक्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रत्तो डेरो और गोट कमाल खान में 6 गैर कानूनी क्लिनिक सील। 4 अताई डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। DHO के मुताबिक 3 साल पहले रत्तो डेरो के इलाके में 200 से ज़ायद HIV पॉजिटिव मरीजों की शनाख्त की गई थी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक हीट अलर्ट जारी। तकरीबन 1/3 अमरीकी आबादी शदीद गर्मी की वार्निंग की जद में आ गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में गुज़श्ता रोज़ दर्जा हरारत 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि डेथ वैली के फर्नेस क्रीक विजिटर सेंटर में गैर सरकारी दर्जा हरारत 56 डिस्प्ले हुआ। सैयाह डिस्प्ले पर मौजूद दर्जा हरारत के साथ तस्वीर बनवाते रहे।